नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। बहुत ही बड़ी जानकारी आपको हम इस खबर में देने जा रहे हैं। दरअसल इस समय चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार को लेकर जंग छिड़ी है, लेकिन असल में जो सच्चाई है ये सच्चाई भी जान लेना चाहिए आप लोगों को। दरअसल चाइनीज सामान का जनता विरोध कर रही है, लेकिन सेलिब्रिटी प्रचार के लिए करोड़ों रुपए ले रहे हैं। आप ये पूरी खबर पढ़ रहे हैं jmhnews.in पर। आपको हम सिलसिलेवार ये पूरी खबर बताते हैं। दरअसल चाइनीज सामान का जनता खुलकर विरोध कर रही है और लोगों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक कर रही है कि वह चाइना को जवाब दे और उनके देश द्वारा बनाए गए सामान को ना खरीदे। वही सेलिब्रिटी एक चाइनीज प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, करोड़ों रुपए ले रहे हैं और उनकी जुबान पर तो विरोध होता है, लेकिन असल में प्रचार करना वे बंद नहीं करते। वही सेलिब्रिटीज के इन क्रियाकलापों से जनता में भी आक्रोश है और जुबान से भी वह कहते नजर आ रहे हैं कि हम सभी विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिनके करोड़ों फैंस हैं वह चाइनीज आइटमों का प्रचार क्यों कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या देश से बड़ा पैसा है? हम आपको आज बताने जा रहे हैं होश उड़ाने वाले दाम जो चाइनीज विज्ञापन के सेलिब्रिटीज लेते हैं। अगर आप भी चाइना के प्रोडक्ट को भारत में बैन कराना चाहते हैं तो जेएमएच न्यूज की इस खबर को शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया दीजिए और इसी के साथ ही सब्सक्राइब भी करिएगा। तो कितना कमाते हैं चाइनीज प्रोडक्ट से सभी अभिनेता और सभी अभिनेता अभिनेत्रियों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और इसी कारण से चाइना इनको करोड़ों रुपए देता है प्रचार के लिए सिर्फ। गौरतलब हो कि गलवान घाटी में सैन्य झड़प के बाद सोशल मीडिया में लगातार चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने की बात चल रही है। आपको बता दें, आप ये खबर jmhnews.in पर पढ़ रहे हैं और ज़्यादा खबरों के लिए आप गूगल पर सर्च करके jmhnews.in विजिट कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज लगातार चीन के कारनामों को लेकर सोशल मीडिया पर तो नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन यह गुस्सा और नाराजगी क्या उनके शब्दों तक ही सीमित रह गया? यह एक बड़ा सवाल है। अब तक उन्होंने ना तो चाइनीज सामानों को बॉयकॉट करने को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी और ना ही विज्ञापन डील को खत्म करने का कोई बड़ा ऐलान। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि सेलिब्रिटीज के लिए चाइनीज सामानों का विरोध सिर्फ कुछ शब्दों तक ही सीमित रह गया है। आपको बता दें, सलमान खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, विराट कोहली, आमिर खान, रणबीर कपूर जैसे बड़े बड़े स्टार्स चीनी प्रोडक्ट का विज्ञापन करके करोड़ों रुपए कमाई करते हैं। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ने फिल्म और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से चीनी विज्ञापन को खत्म करने की अपील की है और इनके प्रोडक्ट्स को बैन करने के लिए भी मदद मांगी है। साथ ही संगठन ने आमिर खान, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, विराट कोहली सहित अन्य मशहूर हस्तियों से भी अपील की है कि वे चाइना के ब्रांड के विज्ञापन की डील को खत्म कर दें। ट्रेडर्स ने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और अन्य लोगों से भी अपने राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय सम्मान हमारा अभियान अभिमान के तहत चीनी सामानों के बहिष्कार में शामिल होने के लिए भी कहा है। वहीं विज्ञापन इंडस्ट्री के एक जानकार के अनुसार सेलिब्रिटीज और ब्रांड के बीच लंबे समय के लिए डील होती है और यह करोड़ों रुपए में होती है। ऐसे में सेलिब्रिटीज के लिए रातों रात डील को तोड़ना संभव नहीं होता और अगर वे ऐसा कर भी देते हैं तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है और साथ ही उन पर पेनल्टी भी लग सकती है। आपको बता दें, पिछले 3-4 साल में चीनी मोबाइल कंपनी जैसे कि Xiaomi, Vivo, Oppo आदि का दबदबा देखा गया। इन कंपनियों ने भारत में अच्छी खासी पकड़ बनाई। जानकारी के अनुसार ओप्पो का एडवर्टाइजमेंट बजट 700 करोड़ रुपए सालाना, वहीं Xiaomi का 200, Vivo का IPL के स्पॉन्सर पर 2199 करोड़ रुपए खर्च किया था। इसी के साथ ही BCCI को करीब 440 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। समझा जा सकता है कि चीनी कंपनी कितना ज़्यादा रुपए विज्ञापन पर खर्च करती है और जाहिर सी बात है, जब कंपनी विज्ञापन पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करती है तो उसे कहीं ना कहीं भारत से बहुत ज़्यादा रुपए प्राप्त होता है और निश्चित तौर पर भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और Vivo, Oppo ऐसे मोबाइल हैं जो हर भारतीय की जुबान पर है। भले ही अन्य भारतीय कंपनियों के मोबाइल उनकी जुबान पर हो या ना हो, लेकिन Vivo और Oppo ने इस तरीके से अपनी धाक जमा ली है जहां अभिनेता सेलिब्रिटीज इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कारण से इनकी मांग लगातार बढ़ रही है और अरबों का फायदा चाइनीज कंपनियों को हो रहा है। आपको समझना चाहिए कि अब विज्ञापन में ये कंपनियां इतना ज़्यादा खर्च कर सकती है तो कमाई कितना ज़्यादा करेंगी, लेकिन अभी तक इन बड़े एक्टर और एक्ट्रेसों का कोई भी रिप्लाई नहीं आया, जवाब नहीं आया। हालांकि ये चीन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन चीनी प्रोडक्ट का कब विरोध करेंगे एक बड़ा सवाल है। आप कमेंट में बहुमूल्य प्रतिक्रिया दीजिएगा। जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कितना कमाते हैं सेलिब्रिटीज इन ब्रांडों के प्रमोशन को करके। सेलिब्रिटी ब्रांड का प्रमोशन करके कितना कमाते हैं ये सभी जानना चाहते हैं और आपके मन में भी ये बड़ा सवाल होगा। आपको बता दें, जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार सलमान खान MI Xiaomi ब्रांड के प्रमोशन की फीस 7 करोड़ रुपए लेते हैं। बाकी में चौंकाने वाली खबर है, 7 करोड़ रुपए। और इसी तरीके से रणबीर कपूर लेनोवो के लिए 6 करोड़, विराट कोहली Xiaomi के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए, रणबीर सिंह रेडमी के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए, आमिर खान Vivo के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए, आयुष्मान खुराना रियलमी के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए, विक्की कौशल ओप्पो के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए और वहीं दीपिका पादुकोण ओप्पो के लिए 1 से 5 करोड़ रुपए के बीच अपनी फीस रखे हुए समझ लीजिए इतने ज़्यादा रुपए ऐसे प्रचार के लिए लेते हैं और कंपनियां बखूबी इनको दे रही हैं। आप इनके एडवर्टाइज देखते होंगे, कहीं पर सेल्फी लेते हैं लोग और कहीं पर प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें, अमिताभ बच्चन भी KBC में प्रचार करते हैं। आपको बता दें, ऐसे ही प्रचार नहीं होता है, करोड़ों की डील साइन होती है और जिसके बाद ये प्रचार करते हैं। लेकिन अब चाइना का बहिष्कार चल रहा है, लेकिन सेलिब्रिटियों के मुंह से सिर्फ बहिष्कार शब्द निकल रहा है, लेकिन असल में एडवर्टाइजिंग का बहिष्कार नहीं कर पा रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि ये कब बहिष्कार करेंगे। असल में आप क्या चाहते हैं, बहिष्कार करें या फिर नहीं? कमेंट में बहुमूल्य प्रतिक्रिया दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए। मिलते हैं नई अपडेट में। नमस्कार।